हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखे हैं 5, 25 और 125 का मैं आज मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हम 5, 25 और 125 लेख का हम लोग गुना सीखेंगे कि कितना भी बड़ा हो या छोटा डिजिट हो, अगर 5 से गुना करने के अगर बोल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, और 25 ले बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, और 125 ले बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे। आइए चलते अपने कंसेप्ट और या अपने ट्रिक के माध्यम से आज हम इसको सीखेंगे। चलिए देखिए यहां से ये देखिए जो 5 है ना, अगर कोई भी संख्या में अगर आपको 5 से गुणा करने के अगर कहा जाए तो बस इतना याद रखना कि 2 और 10 याद रखना। 5 दे दे तो 2 और 10 याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां तो 5 का मल्टीपल है। देखिए यहां से अगर क्या दिया, 82 गुना 5 दिया है तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसका। तो देखिए यहां से हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और यहां से 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि जो संख्या में जितना संख्या से हम लोग भाग देते हैं उतना संख्या से हम गुना भी कर सकते हैं। आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि जितना संख्या से हम भाग भी दे सकते हैं और तो उतना संख्या से हम गुना भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं तो वहां हम 5 में 2 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, तब 5 में अगर 2 से हम गुना करेंगे तो वहां एक जीरो का निर्माण होगा, एक जीरो बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 से भाग देते हैं हम अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 10 हो जाएगा। तो बस अब क्या करिए, यहाँ एक जीरो सटा दीजिए, यही मेरा 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख लीजिए, नहीं समझ में आए तो 420 यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर 88 दिया हुआ है, तो मैंने बताया है कि 2 से भाग देना है तो 2 से गुना भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम 2 से भाग देते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 बार में यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आप गुना भी कर सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं। बाकी अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जीरो सट जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ देखिए अगर हम 2 से भाग देते हैं इसको तो कितने बार में जाता है, यानी 2 चौके 8, 4 बार में। अब देखिए फिर यहाँ आ गया 2 चौके 8, यानी 4 बार में, यहाँ एक बचा, तो कितना पॉइंट, तो 10 हो गया, यानी 2 पाँचे 10। तो देखिए 24.5 आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ से हम दशमलव कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 445। देखिए यही मेरा आंसर होगा 445। अब देखिए यहाँ पर देखिए 85 है, 85 में ऐसा ही करिए कि देखिए कि 2 से भाग दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, 42.5 हो गया। यहाँ से यहाँ 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से एक जीरो काट दीजिएगा, दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 42.5। यही मेरा आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे, आपको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, पूरा वीडियो के साथ धैर्य बने रहिए। मैं ऐसा टिप्स लाता रहता हूं कि आप लोग को परीक्षा में बहुत सहयोग हो। ठीक है, चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। अब देखिए ये तो मैं 5 से कर दिया, अब देखिए 25 का। ठीक है, आप कोई भी संख्या लीजिए, आप कोई भी संख्या लीजिए, आप 5 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए। ठीक है, आप 5 में 2 से गुणा कर दीजिए, बस भाग देने के बाद एक जीरो उसमें सटा दीजिए। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब यहां मैं 25 के बताता हूं।
अब देखिए यहां से 88 गुणा 25 कर लेते हैं, और क्या ले ले, और ले लेते हैं हम, चलिए ना कितना ले ले, अच्छा पहले इतना ही करिए, देखिए 86 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, 25 ले गुना करना है, 88 गुना 25 करना है, 86 गुना 25 करना है। अब तो बहुत समस्या हो गया जी सर, कि 88 गुना 25 करना है, 86 गुना 25 करना है, कैसे करेंगे, ये तो सर नहीं होगा हमसे। अरे होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहां से वहां हम क्या किए थे, 5 से गुणा कर रहे, तो वहां हम 2 और 10 याद कर रहे थे, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 25 ले करेंगे, तो यहां हम 100 और 4 याद करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए यहां से 25 यानी यहाँ 25 है, यहाँ 88 है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम कैसे करते हैं, अब देखिए यहां से हम 4 यानी 25 चौक 100 होता है, यहां से हम अगर वैसे ही 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 होता है, यानी 4 दूना 8 होता है, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 4 से गुणा करेंगे, जो कि 4 से भाग किए तो 4 से गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये 2 जीरो यहाँ सट जाएगा, तो ये 2200, यही मेरा आंसर। यहाँ लिख लीजिए 2200 हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ, काट के बताता हूँ, नहीं तो वरना काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से 4 से, अब 4 से काटिए तो इसको, तो देखिए ना 4 दूना 8 आई 4 एक बार, ठीक है। अब यहां से 2 उतरेगा, तो 4 5 20, ठीक है। अब 4 5 20 हो गया, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि इसमें 25 में 4 से गुणा करेंगे तो ये तो 100 न बनाएगा जी, 100 बनाएगा। तो ये कितना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से हम काट देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 21 25, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। और देखिए यहां से हम ले लेते हैं, कितना ले लें, आप ही लोग बताइए ना कितना ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ 87 लेते हैं, 87 गुणे कितना 25, ठीक है। 87 गुणा 25 लेते हैं। अब देखिए यहां से तो ये कितना होगा, 4 दूना 8 हो गया, ये तो कट गया। अब देखिए 4, अब 4 आ गया, यहां से 4 दूना 8 हुआ, तब 4 हुआ ना, तो यहां से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 3 बचेगा, तो 4 7 28 होता है, 4 7 28 हुआ, यहाँ दशमलव हो गया, 4 7 28, अब फिर 4 5 20, यही ना होगा। अब यहाँ 100 लगा दीजिए, बेधड़क लगाइए, 25 जहां दिख गया वहां 100 लगा दीजिए, जहां 5 दिख गया वहां आप 10 लगा दीजिए, बस। अब देखिए यहां से देख लेते हैं, भाग ठीक किए हैं ना, 8 कितना से किए हैं हम, हाँ 4 दूना 8, ठीक है। यहां से 4 एक बार, ठीक है। यहां से हाँ ये 4 हुआ, तो 3, तो 4 7 28 हुआ जी, ठीक है। यहां से 20 यानी 4 5 20, ठीक है। अब यहां से देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, तो 2 1 7 5, यही मेरा आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहां से, मैं यहां लिख दें, आपको दिखता होगा 2 1 7 5,
ठीक है, चलिए मैं और चलते हैं आगे। 25 के बताते हैं 125 का। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी संख्या लेके आप हल करिए, आपसे हल नहीं होगा तब कहना, ठीक है। नहीं तो आप भी बोलिए, आप बोलिए हम कौन सा संख्या ले, हम यहां से हम कर सकते हैं। आप देखिए 125 का है, तो देखिए यहां से 8 9 6 यहां से कितना 125, ठीक है। अब यहां से ले लेते हैं 8 8 125, ठीक है। अब यहां से ले लेते हैं 8 9 7 6, ठीक है। अब यहां से फिर 125। अब देखिए यहां से, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 25 के तो बताए हैं कि 100 हो जाएगा। अगर 125 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो 125 जब रहेगा ना तो आप 8 से करिएगा, क्योंकि मैं वही चीज वहां बताना चाहता था, ठीक है। कि चल रहा है कैसे, ये चल रहा है कि 2 2 4 4 दूनी 8, ऐसा ही चल रहा है कि देखिए पहला बार 2 से 5 में गुणा हुआ है, आप पहला दूसरे बार में 4 से हुआ है, तीसरे में 8 से। मैंने उस समय यही मैंने बताना चाहता था, बाकी देखिए कि मैंने पीछे मुड़ के बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा था, इसीलिए मैं अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। मेरे बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 2 2 4 4 दूनी 8, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। आप देखिए अब यहां से मैं बताता हूं, 2 से भाग करिए, 5 में गुणा करिए। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से 8 से भाग करिए, तो 8 से भाग करते हैं तो 8 फिर 8 8 दूना 16। अब यहां हम क्या करेंगे, 8 से भाग किए तो 8 से गुणा भी न करेंगे, गुणा भी करेंगे हम, तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 125 8 1000 होता है, 125 8 1000। देखिए यहाँ 1000 हो जाएगा, तो आप यहाँ 3 जीरो लगा सकते हैं, यहाँ 3 जीरो लगा सकते हैं। आप यहाँ इसको बना लीजिए, 3 जीरो लगा लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 8, अब मैंने तो बता दिया, सब वैसा ही क्रिया करना है कि जो संख्या में भाग देना है, जितने संख्या में भाग देना है उतना ही संख्या से आपको 5 25 और 125 में आपको गुणा करना है, ठीक है। और जो शून्य आएगा वहां आपको लगा देना है, बस। अब इससे बेसी कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां से हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 कट गया। अब देखिए यहाँ 1000 होगा, 125 ले 8 से करिएगा तो 1000, तो यही आपका 11000 हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए यहां से फिर अगर फिर यहां से हम करते हैं तो देखिए 8 एक बार में, फिर 8 एक बार में, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हुआ ना, और फिर यहाँ 16। तो अब देखिए यहाँ 1000 गुणा करेंगे, दिख रहा है। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, 11 2 2 0 0 0, यही तो मेरा आंसर होगा। देखिए यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। मैंने ऐसा ही आप लोग समझ गए होंगे, आप सीख गए होंगे, ठीक है। बस 5 रहेगा तो 2 और 10 याद करना। अगर 25 ले गुणा करने के लिए बोल दिया जाए तो 100 और 4 याद करना। अगर 125 ले बोल दिया जाए तो 1000 याद करना और 8 याद करना, बस। ऐसे फालतू
आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं ऐसा टिप्स हमेशा लाता रहूंगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि वहां हम लोग गुणा करने चलेंगे। ठीक है, अपने माइंड में ये सब कॉन्सेप्ट अपने रखिए, क्योंकि आपको बड़ा परीक्षा में यानी एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे अब एक और बात सुन लीजिए कि मैंने अपने चैनल पर मैंने बहुत सारा चीज पढ़ा रखे हैं। मेरे चैनल पर जाइए, आपको जो दिल करे सो पढ़िए। मेरा चैनल का नाम है पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस। चैनल पर जाइए, वहां से भाई अरुण सर के नाम से वहां सर्च करिए, आपको जो पढ़ना है वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मेरा साथ छोटा सा परिवार है, आप उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, 2-4 आदमी के पास शेयर करिए, और जो होता है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो कि मैंने जो वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं।